बस क्या बात है हम तो भारत की जिंदगी में कोई आज हो कितना बड़ा नेता हो पूरे जिले में मेरे सामने आज हो हम पुलिस अधिकारी हो मेरे को पकड़ में ठोक दो मेरी जिंदगी चौधरी साहब के नाम है और जिंदगी भर चौधरी साहब के नाम पे आगे और छोटा लोगों के घर में है अब जहाँ देखा हुआ तो वक्त बैठ के ग्राम प्रधान है वहां पर तीन ग्राम प्रधान पिताजी ग्राम प्रधान है पर हमें किसी की सड़क का किसी का कोई मतलब नहीं कोई सत्ता का नेता सड़क दे या ना दे हमारी तो सब कुछ सड़क और सारी जिंदगी चौधरी साहब है अपनी जिंदगी का झगड़ा लगा तो लगा उन्हें पर जिंदगी जो है चौधरी साहब के नाम पे रखी है जिंदगी चौधरी साहब के नाम रहेगी जय चौधरी साहब चौधरी उधर साहब जिंदाबाद हम चौधरी उधर साहब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झाड़वन फार्म हाउस पे और जहाँ पर चौधरी इंद्रसेन और चौधरी रुद्रसेन की विशाल जनसभा चल रही है और आप जनसभा देख सकते हैं कि किस प्रकार पंडाल जो है भरा हुआ है और काफ़ी विचार विमर्श यहाँ पर चल रहा है। आपको बताता हूँ कि चौधरी जो रुद्रसेन है और इंद्रसेन है अभी समाजवादी पार्टी में और आप देख सकते हैं समर्थक अभी भी आ रहे हैं और पंडाल जो है पूरा भरा हुआ है। वह सभी सम्मानित नेतागण वह सभी आदरणीय साथी जो दूर दूर चल कर आए हैं उनका हार्दिक गहराई से स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, चौधरी यशपाल सिंह वो शख्सियत थी जो हर समाज हर वर्ग को सम्मान देते थे। वो शख्सियत थी, उस शख्सियत के आज फार्म हाउस पर हैं आप लोग और उनके दिलों में धड़कन आप लोग हैं और उनके सुपुत्र चौधरी इंद्रसेन जी आप लोगों का इतना सम्मान करते हैं। मैं तो बड़ी बात कहूं भाई साहब, इस सीट पे इतना सम्मान मिला कि मैं बहुत नेताओं के साथ पहले रहा, न सम्मान और न कोई बात। अगर मिलने के लिए गए हमारे वकील साहब वहां कहे ज्यादा तो है ही यहाँ पर बुलाए और फिर जब वहां पहुंचे तो वहां कह दिया कि यहाँ तो कहीं और है। उस दिन से आज तक इस क्षेत्र को सम्मान मिला और सम्मान क्यों नहीं मिला, इस क्षेत्र को सम्मान है आप लोगों। और हमारा सुझाव है कि जो भी चौधरी साहब का निर्णय है, हमारी तो पार्टी भी नहीं है, झंडा भी नहीं है। हमें मैं तो विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं तो ये कहूं ये हमारी पार्टी है। जो भी इनका निर्णय होगा आज वही सर्वोपरि होगा, वही सबके लिए निर्णय है। जो कितना बुरा हाल है तू पता नहीं किस टाइम फोन आ जा खाते में पैसे हो ना हो माया को देने जरूर पड़ेगा तड़के। क्यों मैं कहूं कि माया तुझे माया अच्छी लगती है, तेरे दरबार में दलितों के अरमानों को बोली लगती है। तेरे पत्थर के हाथी हो गए इतने महंगे कि एक करोड़ की एक हाथी की 5 करोड़ बोली लगती है। तो लुटता बहुत लिए 4 वर्ष लिए शायद इस जिले में किसी परिवार में हिम्मत नहीं है तो 4 लाख अपनी जेब पर रख है तो लुटने का काम आपको तो करियो ना, बाकी निर्णय आपका आपके साथ रहेंगे और कहना उस भाई का तो पढ़ते हम तक रहेंगे। लेकिन हाँ, जिस पार्टी में थे थोड़ा नजारा देखना चाहिए कि उसने छेड़ा है हमें रात समझकर के भूल गए कि हर रात के नीचे आग कभी होती है। कट गया कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख कहें का हो कि एक इतना बड़ा नेता जिले से प्रतिनिधि गए थे, यहां से हम भी थे उसमें। अभी भाई विनोद ने बताई थी कुछ चीजें उन्होंने कही थी और ये कहा था 1 महीना पहले मैं घोषणा कर दूं। तो दुख सिर्फ इस चीज का है, अभी टिकट पहले भी कटे। चौधरी साहब ने इतने लंबे समय तक राजनीति की, तब भी हमारे खिलाफ साजिशें हुई, लेकिन चौधरी साहब का इतना बड़ा व्यक्ति था फिर संभल गया। मेरा तो जितने कम सब साथी हो ना भाई, तो सबको पता
ना तुम्हारे पास आज बीजेपी का टिकट, ना आज हमारे पे समाजवादी का टिकट, ना आज हमारे पे बसपा का टिकट। और ये इतने लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? तो साथियों, ये लोग इसलिए इकट्ठे हैं कि चौधरी साहब के आशीर्वाद के रूप में भाई उदय सेन जी के साथ, भाई इंदर सेन जी के साथ इन लोगों का लगाव है। और मुझे तो ये लग रहा निर्णय कुछ भी हो कि आप लोग खून पसीने और धन के साथ इनके साथ रहेंगे। साथियों, मैं नहीं कहता कि इसका निर्णय ले लो, ना मैं कोई नेता हूं, और सही मायने में मैंने आज तक कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की। अगर मेरी कोई पार्टी है तो वो थी चौधरी यशपाल सिंह जी, और आज अगर कोई पार्टी है तो वो है रुद्र सेन जी और इंदर सेन जी। और साथियों, अपने आप को इतना कमजोर भी मत समझो। चौधरी साहब का एक वर्कर कम से कम 10 बार तो मैंने वो भाजपा के जो नुमाइंदे हैं उनके कपड़े सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। उन्हें पता है कि ये चौधरी साहब का वर्कर है, निपट के मर जाएगा। साथियों, मेरा एक सुझाव आपसे है, हमारे नेता है आज भी अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमने पार्टी छोड़ दी और ना हम अभी सलाह भी दे रहे हो कुछ भी जगह। भाई रुद्र सेन जी और इंदर सेन जी कंप्यूटर तो है नहीं। अब तक ने हजारों लोगों ने एक बार बोल दिया और उनकी समझ में आ गया। सबकी सलाह लेके दोनों भाई पूरा गुणगान करके और कोई भी निर्णय ले लो। और मैं तो ये कहूँ, अगर आपने यहाँ कैराना में भी और सहारनपुर में भी ये निर्णय ले लिया गुस्से में कि नोटा दबा दो, तो नोटा की संख्या भी 2 लाख से ऊपर होगी। लेकिन साथियों, इस बार तो सिर्फ इस चीज का है, उन चीजों को कहने की जरूरत नहीं। हमारे बुजुर्ग हैं, अभी एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ये किले जितने हैं समय पर उठ जाते हैं, और नेतृत्व वो होता है जो इन किले सिद्धों को दबा करके अपने साथियों को एक साथ लेकर के कोई रिजल्ट दे, ताकि हम आगे जा करके फिर खड़ा हो सके। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी बिरादरी की है कि हम अलग कभी नहीं मानते और न कभी अपने भाषण में कभी माना। लेकिन साथियों, मुनव्वर हसन के बाद हमारे साथ वो बिरादरी वाला व्यवहार उन्होंने कभी नहीं किया। मुनव्वर हसन को चौधरी साहब ने एमएलसी बनवाया, आप लोग वहां हैं। तबस्सुम हसन को हमने एमपी बनवाया। और साथियों, हमारे साथ क्या हुआ? पिछले एक इलेक्शन में बसपा के लिए काम किया था और इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया। पर हमारे पास बीजेपी का विधायक और रिकॉर्ड है, जेल में मिलने जाता है। तो साथियों, ये मलाल है और ये मलाल हम भूलने के लिए तैयार है। अगर वो भी भूल जाए तो कल इंदर सेन भाई ने एक बात कही नहीं कि गद्दारों से दोस्ती नहीं और दोस्ती में गद्दारी नहीं। बहुत बड़ा संदेश था ये। अगर आपकी कोई नहीं समझ सकता तो भाड़ में जाए, हम नोटा दबा देंगे और उसकी संख्या 2 लाख से ऊपर हो। साथियों, टिकट मांगने का हक सबका है। कल मैंने देखा जब नॉमिनेशन हो रहा था, यहां पर सदन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंदर सेन को कहते कि अंदर नहीं जा सकते टोपी ओढ़ के। मैंने वहां एक नेता की टोपी उतरते
बात कही थी कि हमारे यहाँ शादी है, पिताजी से मिलिए। और पिताजी ने ये कहा था कि भाई मुझे रोज बुलावे, इनके पल्ले कुछ है भी है नहीं। मगर चौधरी साहब का नाम है और कुछ नहीं इनके पल्ले, आप ही के पल्ले। अगला तेरे सर पर हाथ रख दिया। 5 साल तक पूरे जिले में हर कॉलेज में हमने अपने अच्छा चौधरी साहब के नाम पर मित्र जितवाया। साथियों, और संघ के जितने भी अध्यक्ष सेक्रेटरी हुए वो चौधरी साहब के इशारे पे बने और उन पे